कैसे हैं छात्र छात्राओं। आप सबों का शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आइए छात्रों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो ये सेशन है लाइव सेशन होने वाला था, लेकिन हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। ज़रूरत होगा तो इसका फिर से लाइव में हम आपको बतला देंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जैसे हम 11th-12th का जो आर्ट्स का क्लास चलाते हैं, तो 12th क्लास के बच्चों का NCERT बुक पढ़ाई होता है, ऐसे PD वगैरह भी का भी देखते हैं, रेफरेंस के रूप में बताते हैं। लेक्चर जब पूरा समाप्त हो जाता है तो उसका नोट्स, आंसर, क्वेश्चन ये सब कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद में प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन हम एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट एग्ज़ाम लेते हैं। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो अभी जैसे हिस्ट्री का पहला और दूसरा लेसन हो चुका है, अभी ये क्लास 12th का ये टेस्ट एग्ज़ाम है, चैप्टर वाइज एग्ज़ाम है क्लास 12th का हिस्ट्री का। लेसन 3 और 4 का हम टेस्ट लिए हैं, और उस टेस्ट का क्वेश्चन जो हमारे यहाँ ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके पास तो है ही, लेकिन जो विद्यार्थी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल ड्राइव का एक लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक करके आप हिस्ट्री का ये 3-4 का जो पार्ट का जो क्वेश्चन है वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन से प्रश्न है देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से अगर एग्ज़ाम में आता है, आप लोग को फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं यही पूछेगा। इसके अलावा आपको कहीं से बाहर से नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए हैं, 30 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। ये मैंने 15 क्वेश्चन 3 पार्ट से और 15 क्वेश्चन 4 पार्ट से। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 है आपके क्वेश्चन में, जिसमें 5 जो है क्वेश्चन 3 पार्ट से है और 5 4 पार्ट से है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 है, 2 पार्ट 3 से है और 2 क्वेश्चन पार्ट 4 से है। मतलब आपके फाइनली एग्जाम में भी 4 गो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम यहाँ प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों को 1-2 चैप्टर से मिला के 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पर बराबर इक्वल फोकस हम लोग कर रहे हैं, और बच्चे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लासरूम टेस्ट देके, चैप्टर वाइज टेस्ट देके इस तरह तैयारी कर लेते हैं कि फाइनली एग्जाम में उनके पास जो क्वेश्चन मिलता है वो सभी प्रश्नों का जवाब जानते हैं। चूँकि अब नियम दे दिया है 100 की जगह पर 60 क्वेश्चन में से 50 को बनाना है, तो हमारे बच्चे 60 में 60, 100 में 100 बना सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको उतना ही बनाना है जितना का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो उतना ही बनाया जाता है। लेकिन आपके पास रिच नॉलेज, कंटेंट रिच रहेगा तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आइए हम चैप्टर वाइज जो भी एग्ज़ाम लेते हैं उसका आपको वीडियो में हम बता देंगे, उसका डिस्कशन करा देंगे। चलिए पहला सवाल मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके थंबनेल पर आपने देखा ही क्वेश्चन, गूगल ड्राइव से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए उसका फोटो स्टेट करा के रख लीजिएगा, सामने देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है महाभारत। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप लोगों के पास भी दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़कर इसका आंसर, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, हम इसको आंसर बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो देखिए महाभारत जो है, यहाँ हम लोग महाभारत की चर्चा धार्मिक ग्रंथ के रूप में न करके एक ऐतिहासिक पुस्तक के संदर्भ में कर रहे हैं। NCERT बुक के में आपको चैप्टर नंबर 3 में महाभारत के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ना है, तो ऐतिहासिक रेफरेंस में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, लेकिन इसका अनुवाद और भी अलग अलग भाषाओं में किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर A है संस्कृत, 2 है पाली, B, C प्राकृत, हिंदी, तो हम संस्कृत लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मूल महाभारत की रचना किसने की। तो देखिए मूल महाभारत का मतलब होता है, देखिए महाभारत की रचना किसने की, ये क्वेश्चन जब रहेगा तो सीधा हम लिखेंगे वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। लेकिन महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना किए थे, उन्होंने लिखित स्वरूप इसे दिया था। लेकिन असल में महाभारत जब इसमें मूल लग जाएगा, मूल महाभारत या महाभारत की शुरुआती खंड या मौखिक महाभारत, ऐसा कुछ जब महाभारत में कुछ नए शब्द जोड़ के पूछे तो उसका आंसर वेद व्यास नहीं होगा, भाट सारथी होगा।
ये हमने आपको क्लास में भी बताया था पहले, लेकिन इस चीज़ को समझते हैं ध्यान से। भाट सारथी कौन थे? तो जो महाभारत का युद्ध चलता था जब युद्ध के मैदान में, तो उसमें भाट सारथी नाम के एक सारथी था जो योद्धा का माने रथ खींचते थे, ठीक है। तो वो युद्ध के मैदान में जा कर के आज कितनी लड़ाइयाँ हुई, कहाँ तक युद्ध का मतलब स्थिति पहुंचा, उसके बारे में वो घर आकर के लोगों को बताते थे कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और वो केवल मौखिक रूप से जनश्रुति अनुश्रुति ही रह गई, उसे लिखा नहीं गया तब, लेकिन बाद में वेद व्यास ने उन्हीं अनुश्रुतियों को, जनश्रुतियों को कलेक्ट करके कविताओं को, जिसको भाट सारथी ने कहा था कभी, उसको कलेक्ट करके उन्होंने लिखने का रूप दिया। तो महाभारत का लेखक जब पूछेगा ना तो वेद व्यास, लेकिन मूल महाभारत के रचयिता जब पूछेगा उस श्लोकों का तो भाट सारथी होगा। इस चीज़ को एकदम याद रखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किया गया था वो डॉक्टर वी.एस. सुकथांकर के द्वारा तैयार किया गया। डॉक्टर वी.एस. सुकथांकर, ठीक है, सुकथांकर, ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे, विद्वान थे, इतिहास के, संस्कृत के, बहुत सारे विषयों का। तो इन्होंने 1919 ईस्वी में ये काम करना शुरू किया और 1966 में जाकर के एक लंबे समय के बाद, 47 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद, इन्होंने महाभारत में जितने 1 लाख श्लोक थे उन श्लोकों को जो अनुवाद करके इन्होंने सरल भाषा में लिखा ताकि आम लोग भी महाभारत के विषयों को जान सके, उसके कंटेंट को समझ सके। तो 1919 से लेकर 66 तक, मतलब 47 साल के बाद इन्होंने डॉक्टर वी.एस. सुकथांकर ने संस्करण तैयार किया, ठीक है। और डॉक्टर वी.एस. सुकथांकर ने जो ये संस्करण तैयार किया, इसमें 13,000 पृष्ठ थे, यानी महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार हुआ उसमें 13,000 पृष्ठ थे, ठीक है, और 47 साल लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह था? तो गोत्र, देखिए महाभारत काल में विवाह के 8 प्रकार का पता चलता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार अंतर्विवाह है। अंतर्विवाह का मतलब अपने गोत्र के, अपने ही गोत्र के माने लड़का लड़की जब शादी कर ले तो उसको हम अंतर्विवाह कहते हैं, ठीक है। तो गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह? अंतर्विवाह। बहिर्विवाह गोत्र के बाहर, ठीक है। गंधर्व विवाह माने राक्षस वाला होता है, राक्षस विवाह ये। तो इसका 4 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं और रानियों की प्राप्त आकृतियाँ कहाँ उत्कीर्णित है? सातवाहन राजा के बारे में हम लोग समझते हैं पहले। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए राजमहल में, बी मंदिरों में, सी गुफा की दीवार पर, और डी है स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका उत्तर स्तंभ अभिलेखों पर होगा, ठीक है। यह स्तंभ अभिलेख डी में है, ऑप्शन डी मारिएगा। सातवाहन राजा कौन थे? तो देखिए सातवाहन राजा जो है कि महाराष्ट्र की तरफ इनका शासन रहा, इनका है ना 450 साल से भी ज़्यादा सालों तक इन्होंने शासन किया। 230 से लेकर 260 ईस्वी पूर्व के बीच इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। 450 सालों तक शासन किया। इसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा था जिन्होंने इसकी स्थापना की थी सातवाहन राज का, सीमुख था। उनका नाम क्या था? सीमुख, याद रखिएगा सीमुख। और इनकी राजधानी कभी कभी पूछ देता है सातवाहन राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो सातवाहन राजाओं की राजधानी यहाँ हम बताते हैं, समझिए ध्यान से, प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान माने दुकान भी होता है, लेकिन इस जगह का नाम है प्रतिष्ठान। ये कहाँ है? प्रतिष्ठान जो है औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य जो है हमारा, जहाँ की राजधानी मुंबई है, वित्तीय राजधानी, तो महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद जिला है और उसी जिला में प्रतिष्ठान नामक एक जगह है। वही जगह सातवाहन राजा का कभी राजधानी हुआ करता था, ठीक है। एक दूसरी राजधानी की भी चर्चा सातवाहन राजाओं की होती है जो अमरावती है। कहाँ है? अमरावती, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य, मतलब द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन को, 5 पांडवों में सबसे बड़े अर्जुन थे। अर्जुन को वो एकदम धनुर्धर, तीरंदाज, एक से एक विद्या, मतलब वो अपनी सारी विद्या अर्जुन को दे देना चाहते थे। अर्जुन उनका 5 पांडवों में सबसे नज़दीक चहेता मतलब शिष्य थे। तो ए हो जाएगा ऑप्शन 6 का ए। 7 में है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। ये भीष्म कौन थे? समझिए ध्यान से। भीष्म जो थे ये वही भीष्म थे जिन्होंने अपने पिता शांतनु,
ठीक है, की शादी एक सत्यवती नामक सुंदर महिला से इन्होंने विवाह कराने के लिए वचन लिया था कि हम आजीवन अविवाहित रहेंगे, वही भीष्म थे। इन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि गंगा की कोख से इनका जन्म हुआ, ऐसा जो है कि महाभारत में उल्लेखित है। ठीक है, तो भीष्म को हम लोग पितामह के नाम से भी जानते हैं, भीष्म पितामह, और इन्होंने जो है कि आजीवन विवाह नहीं किया था। ठीक है, तो इन्हें गंगा पुत्र के नाम से हम जानते हैं, बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा अम्बालिका विचित्रवीर्य की पत्नी थी, जिसका विवाह स्वयंवर के माध्यम से विचित्रवीर्य के साथ हुआ था। चलिए 9वां क्वेश्चन समझिए। 9वां क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी? तो देखिए महर्षि वेदव्यास की जो माँ थी ना, उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ये वचन लिया था और उन्होंने एक दासी के साथ मतलब विवाह करके या रह करके साथ में 3 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसका नाम है पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। तो ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो आप 9 का आंसर डी मारेंगे। चलिए आगे लिखिए, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच ये भी महाभारत में उल्लेखित बहुत बड़ा माने खास पात्र है। ये भीम का पुत्र था। भीम जो 5 पांडवों में एक भीम थे, जो बहुत ही शक्तिशाली 100 हाथी का ताकत रखता था, ऐसा उल्लेखित है। तो ये भीम ने गंधर्व विवाह किया था, किससे? हिडिंबा से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। घटोत्कच किसका पुत्र है? तो भीम का। द्रौपदी किसकी पत्नी है? तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी थे। इनमें से सभी मारेंगे क्योंकि 5 पांडवों की जो है कि द्रौपदी एक ही पत्नी थी। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद, और ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ हम इनमें से सभी मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहला जो है ए महात्मा गांधी, उन्होंने गीता माता नामक पुस्तक लिखी थी। आप देखते भी होंगे कि गीता की पुस्तक जो है महात्मा गांधी अपने हाथ में रखते हैं, ऐसा वो गीता के पर उन्होंने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, दूसरा है विवेकानंद। तो विवेकानंद भी एक किताब गीता के ऊपर लिखे थे, उन्होंने अपने भाषा में गीता और कृष्ण उस किताब का नाम था, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने तो गीता रहस्य ही लिखे। ठीक है, गीता रहस्य जो कि बहुत कालजयी पुस्तक है। तो इन तीनों विद्वानों ने गीता पर अपने विचार प्रकट किए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो वर्ण व्यवस्था का मतलब वही वर्ण जो अलग, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हम लिख सके कुछ कुछ चीज़ें। हाँ, आगे देखते हैं। तो जो है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है ये जो पुराने ज़माने में हमारा समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था, उन्हीं वर्णों को हम लोग वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पहला वर्ण था ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय। तीसरा था वैश्य, वैश्य। और चौथा था शूद्र। ठीक है, चौथा में जो है कि शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सबके बारे में आप लोग पढ़ किए हैं। आगे देखिए, तो महाभारत के किस पर्व में इस वर्ण व्यवस्था का पता चलता है? तो शांति पर्व में। शांति पर्व के कई अध्यायों में वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, अब 14वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? किस वर्ण का? तो देखिए ऋग्वेद जो कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, 4 ऋग्वेद वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है, सबसे शुरू में इसे ही लिखा गया था। तो उस ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें शूद्र की चर्चा की गई है, शूद्र वर्ण की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए गंधारी, बी कुंती, सी माद्री और डी है सत्यवती। तो ए गंधारी होगा। गंधारी कौन थी? तो आप जानते होंगे गंधारी जो है महाभारत काल की एक प्रमुख पात्रा है। ठीक है, और ये गंधारी जो है पूरा आजीवन अपने आँख पर पट्टी बांध के रखती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पति थे धृतराष्ट्र, इनके पति का नाम है धृतराष्ट्र। तो वो खुद धृतराष्ट्र खुद आँख से अंधे थे।
तो पति चूँकि नहीं देख सकते हैं, इसलिए पत्नी भी अपने पति को परमेश्वर मानती है। इस वजह से इस गंधारी ने भी अपने पूरी ज़िंदगी ताउम्र आँख पर पट्टी बांध करके रखा। ऐसा माना जाता है कि गंधारी अगर आँख पर पट्टी नहीं बांधती तो बहुत सारी चीज़ें देख सकती थी और महाभारत का युद्ध शायद नहीं हो सकता था। तो लेकिन चूँकि गांधारी उस चीज़ को देख नहीं पाई, पट्टी बांधा हुआ था, इसलिए युद्ध हुआ। और इसी गांधारी का पुत्र था दुर्योधन। याद रखिएगा, दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। आगे है 16वां क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म में आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म में स्तूप की चर्चा है, महत्व है। राजगीर का बौद्ध स्तूप, वैशाली का, केसरिया का, ये सब बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य। त्रिपिटक मतलब देखो, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? पीटक, त्रि का मतलब तीन, पिटक का मतलब पिटारा, पिटारा मतलब ज्ञान का खजाना। तो बौद्ध धर्म में मतलब 3 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो ये सब में पिटक लगा हुआ है, मतलब ये जो है पिटारा है, ज्ञान का है। किसी में महात्मा बुद्ध का दर्शन है, उनका उपदेश है, उनके सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ें है। यही बौद्ध धर्म का 3 बड़ा साहित्य है। इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सवाल है, त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो देखिए, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, उनकी मृत्यु मतलब हुई, ठीक है। तो बोध गया वो जगह है, गया बिहार की गया जिला में बोध गया एक जगह है, वहाँ पर निरंजना नदी है। उस नदी में स्नान करके बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुजाता नाम की लड़की के हाथों खीर खा के उन्होंने अपना व्रत तोड़ा और इस तरह जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। तो यहाँ सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला है 19 नंबर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ, तलवंडी, ठीक है। तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ कब? तो 1469 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। ये गुरु नानक देव वही है जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो सिख धर्म में कितने गुरु हुए, ठीक है, उन गुरुओं का मतलब कितनी संख्या है, कौन किस नंबर पर है, तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, ऋषभ देव, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो इन्होंने क्या किया? पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कुछ नया जोड़ा। पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में 4 चीज़ें थी, सत्य था, अहिंसा था, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह था, अहिंसा अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय था, अस्तेय यानी सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है ना, किसी को धोखा नहीं देना है, मतलब ये सारी चीज़ें, धन गलत तरीके से जमा नहीं करना है। ये 4 सिद्धांत जो है पार्श्वनाथ तक के मैंने गुरुओं ने बताया। लेकिन महावीर स्वामी ने क्या किया? जैन धर्म को और समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने उपदेशों को और उसमें ऐड किया। उन्होंने कहा कि लोग झूठ बोलता है, हिंसा करता है, धन जमा करता है, गलत मैंने धोखा किसी को देता है, ये सारी चीज़ें का जड़ क्या है? विवाह करना है कि नहीं? हालांकि ऐसा नहीं है, हम मजाक के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्मचर्य को उन्होंने लागू कर दिया, कहा कि कोई भी व्यक्ति मतलब आजीवन अविवाहित रहे, विवाह ही नहीं करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो ठीक है, 5वां नियम। तो जैन धर्म के 5 आर्य व्रत कौन कौन है? 5 व्रत, ये सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक, ऑप्शन नंबर ए है सम्यक दृष्टि, बी है सम्यक वाक, सम्यक चरित्र और डी है सम्यक स्मृति। तो इसमें हो जाएगा सम्यक वाक और सम्यक चरित्र, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है जिसका उल्लेख अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध चरित, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम पिटक, डी विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में होगा। देखिए सुत्त पिटक जो ग्रंथ है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा। ठीक है, हाँ पाली भाषा में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऋग वैदिक काल के लोग पूजा किसकी करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा ऑप्शन नंबर बी में है, विष्णु लक्ष्मी शिव नहीं, प्रकृति की, याद रखिएगा। दूसरा है बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो देखिए बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने किया था। अश्वघोष नाम के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने, अश्वघोष ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में, यानी दूसरी शताब्दी ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं लिखना है, दूसरी शताब्दी ईस्वी में जो है अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखा था। ये बुद्ध चरित वह पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के मतलब जन्म से लेकर जन्म के पूर्व की भी बातें, कि वो गर्भ में माँ के थे तो कैसी कैसी चीज़ें हुई, मतलब जो भी जनश्रुतियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो अश्वघोष जो लेखक हैं, बुद्ध चरित के रचयिता हैं, उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवनी को पूरा लिखा है। उनके जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की पूरी A to Z डिटेल्स उन्होंने लिखा है, बुद्ध चरित। अगर महात्मा बुद्ध को बहुत अच्छा से पढ़ना है तो बुद्ध चरित पढ़िए, अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है, दूसरी शताब्दी में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें। हम तो नहीं पढ़े हैं लेकिन हम बतला रहे हैं। ठीक है, अगला ये बताया जाता है कि अश्वघोष के द्वारा लिखित बुद्ध चरित की तुलना वाल्मीकि कृत रामायण से की जाती है। जिस तरह भगवान राम के जीवन से संबंधित वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं, ठीक उसी तरह अश्वघोष बुद्ध चरित लिखते हैं, तो इसकी तुलना उनसे होती है, ये याद रखिएगा, एक दो बार ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्न में गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद, उपाली, कश्यप, इनमें से सभी थे? ये सभी थे, चारों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो भवभूति क्या थे? एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी मालती माधव, जिसमें परिणय कथा के बारे में, मालती और माधव की परिणय कथा के बारे में वर्णन किया, और उसमें जिस संप्रदाय का वर्णन है वह पशुपति संप्रदाय है। पशुपति यानी भगवान शिव से संबंधित है, पशुपति संप्रदाय है, याद रखिएगा। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे? तो वीर शैव कहिए या लिंगायत संप्रदाय कहिए, इसके जो जनक है बासवन्ना है, बासवन्ना। ये बासवन्ना कौन थे? तो केरल के, कर्नाटक के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, राजा के दरबार में मंत्री थे बासवन्ना, कर्नाटक में थे। ठीक है, तो यही जो है लिंगायत संप्रदाय का जनक माना जाता है इन्हें। आगे देखिए, क्योंकि कर्नाटक में आज भी लिंगायत समाज की एक अधिक अच्छी खासी संख्या है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म कुंडल वन में हुआ था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और कुंडल, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में वाल्मीकि नगर के करीब पहुँचता है। एकदम जाइएगा तो नेपाल और कोई भारत इंडिया के बीच में जो बॉर्डर वुडर है वहाँ पर मैंने जंगल उंगल है, उसी आसपास मैंने लुम्बिनी जगह है, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ जो है महावीर का जन्म पूछ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म, तो इनका आंसर हो जाएगा कुंडल वन, कुंडल ग्राम, कुंडल वन वैशाली जिला में। वैशाली जो जाइएगा मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ तो वैशाली जिला पड़ता है, और वो इसी वैशाली जिला में जो है कि कुंडल ग्राम नाम का एक गाँव था, उसी कुंडल वन में, उसका नाम बाद में कुंडल वन भी पड़ा, तो कुंडल वन या कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व, 599 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, कुंडल वन में, वैशाली जिला में पड़ता है आज। 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस
मैंने एग्जाम का, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन याद रखिएगा पाटलिपुत्र हुआ था, पाटलिपुत्र, और उसकी अध्यक्ष 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 255 ईस्वी पूर्व में यह पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है मोगली-पुत्तसी ने किया था, मोगली-पुत्तसी, ठीक है, मोगली-पुत्तसी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी में तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे। और उस समय भारत के मतलब उस समय हमारे देश में राजा कौन था? तो अशोक थे। यानी सवाल पूछ सकता है इस तरह कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय या तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के, ठीक है। और उसी अशोक का वर्णन इस तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन से संबंधित कहीं अभिलेख में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अभिधम पिटक में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व में मोगली-पुत्तसी की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। ये 30 प्रश्न है, ये 30 प्रश्न जो है ना पार्ट 3 और 4 का एकदम क्रीम और मलाई वाला क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको डेफिनेट इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन रह सकता है, इसे एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। ये प्रश्न पत्र जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे ऑफलाइन, उनके पास तो प्रश्न है ही, जो नहीं पढ़ते हैं या जो दूर स्थित वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैंने गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का आप अध्ययन करें। ये बहुत ही इसी तरह के हम वीडियो जब भी एग्ज़ाम लेंगे तो उससे रिलेटेड जब जैसा समय मिलेगा स्थिति के हिसाब से हम बना देंगे, और आप लोग उन वीडियो से लाभ उठाएं, इसका स्टडी करें, अच्छा से तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, आप लोगों का क्लास आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। जय हिंद छात्रों।